फोटो पीरियडिज्म फेनोमेना ये जो है फ्लावरिंग की फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। फ्लावरिंग मतलब पुष्पन जिसको बोलते हैं, पौधे में फूल के खिलने की प्रक्रिया। जो फोटो पीरियडिज्म है, सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, गार्नर एंड एलार्ड। 1920 में इन्होंने जो है सबसे पहले डिस्कवर किया और इन्होंने ये बताया कि किसी प्लांट में फ्लावरिंग के लिए सूटेबल लेंथ ऑफ डे का होना बड़ा जरूरी है। यानी एक दिन की निश्चित समय सीमा तक उस प्लांट को या तो सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए अथवा एक निश्चित समय तक उसको अंधेरे का पीरियड व्यतीत करना पड़ता है। और वो जो पीरियड होता है, जो लाइट, जिस लाइट में वो पौधा डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहा है, उस लाइट पीरियड को, पर्टिकुलर लाइट पीरियड को हम लोग फोटो पीरियड करते हैं। या दूसरे शब्दों में, हर एक प्लांट में फ्लावरिंग के लिए एक पर्टिकुलर सूटेबल लेंथ ऑफ डे यानी दिन की आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग फोटो पीरियड कहते हैं। एंड द रेस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज नोन एज फोटो पीरियडिज्म। और फोटो पीरियडिज्म क्या है कि जो डे और नाइट का जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग प्लांट का जो रेस्पॉन्स आता है, उस रेस्पॉन्स को हम लोग फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। तो फोटो पीरियडिज्म एक रेस्पॉन्स है प्लांट का, जो कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के डे और नाइट के लिए आता है। और जो फोटो पीरियड होता है वो पर्टिकुलर लेंथ ऑफ लाइट को हम लोग फोटो पीरियड बोलते हैं। गार्नर एंड एलार्ड ने 3 तरीके के प्लांट क्लासिफाई किए थे फोटो पीरियड के आधार पर: शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट कौन से होते हैं? तो शॉर्ट डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको फ्लावरिंग के लिए एक सर्टेन क्रिटिकल पीरियड से कम डे लाइट की आवश्यकता होती है। डे लाइट मतलब दिन के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और वो सर्टेन क्रिटिकल टाइम पीरियड लेस देन 12 आवर्स का होता है, यानी 12 घंटे से कम का सूर्य का प्रकाश इन्हें चाहिए। ठीक, इन प्लांट्स को हम लोग शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। अगर ऐसे प्लांट्स को हम लॉन्ग डे कंडीशन में ग्रो करें, यानी 12 घंटे से ज्यादा का लाइट हम दें, तो उसमें केवल वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, फ्लावरिंग नहीं होगी, यानी रिप्रोडक्टिव फेज में प्लांट नहीं आ पाएगा। केवल जो है उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उसमें फ्लावरिंग की कंडीशन नहीं हो पाएगी। If short day plants are grown in short day condition and dark period is interrupted by the few flashes of light, flowering does not occur. मतलब अगर शॉर्ट डे प्लांट को आप शॉर्ट डे कंडीशन तो देते हैं, लेकिन रात में आप कुछ लाइट चमका देते हैं, तो फिर उसमें भी फ्लावरिंग नहीं होती। मतलब क्या हुआ कि जो शॉर्ट डे प्लांट हैं उनको लॉन्ग नाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि अगर आपने लाइट इंटरप्टेड उनके नाइट में लाइट दे करके उनका नाइट पीरियड अगर आपने इंटरप्टेड कर दिया तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है, सो इफ शॉर्ट डे प्लांट्स आर ग्रोन इन लॉन्ग डे कंडीशन एंड लेंथ ऑफ द नाइट इज ऑल्सो इंक्रीज, दे प्रोड्यूस फ्लावर्स। यानी उनमें दिन के लेंथ का प्रभाव नहीं पड़ता, उनको क्या चाहिए? उनको लंबी रात चाहिए फ्लावरिंग के लिए। अगर आपने उनको लॉन्ग डे कंडीशन में भी रखा और साथ ही साथ उनको लॉन्ग नाइट कंडीशन में भी आप उनको रख देते तो फ्लावरिंग हो जाएगी। मतलब डे लेंथ से उनमें फर्क नहीं पड़ रहा, उनमें फर्क पड़ रहा है कि जो रात है, नाइट कंडीशन है, वो 12 घंटे या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। ठीक, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग जो है शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल, शॉर्ट डे प्लांट्स के जो एग्जाम्पल है वो जैंथियम, गोखरू हो गए, चीनोपोडियम है ना, चीनोपोडियम, बथुआ, क्राइसेंथेमम, टोबैको, तंबाकू, डहेलिया, ग्लाइसिन मैक्स यानी सोयाबीन। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ये शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, इनको अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए। फिर आते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावरिंग के लिए एक सर्टेन क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा का समय चाहिए, यानी 13 आवर्स और मोर, 13 या 13 से ज्यादा घंटे का लाइट चाहिए। ऐसे प्लांट्स को जो है लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। इन शॉर्ट डे कंडीशन दे शो ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ। अगर आप लॉन्ग डे प्लांट्स को शॉर्ट डे कंडीशन में उगाएंगे तो उसमें केवल वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, उसमें फ्लावरिंग
नहीं होगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग डे प्लांट्स को लॉन्ग डे कंडीशन में ग्रो करते हैं और साथ ही साथ जो नाइट की लेंथ है, जो रात का समय है, उसको भी बढ़ा देते हैं, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक। When the long day plants are grown in short day condition and dark period is interrupted by the few flashes of light, the flowering occurs। यानी कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनको अगर आप शॉर्ट डे कंडीशन में भी रखें और जो डार्क पीरियड है, लॉन्ग डार्क पीरियड है, उसमें आप कुछ लाइट चमका देते हैं तो भी उनमें फ्लावरिंग हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे प्लांट्स को शॉर्ट नाइट पीरियड चाहिए। ठीक है ना, यानी रात का जो समय है वो शॉर्ट चाहिए। तो शॉर्ट फ्लैशेस अगर आप दे देते हैं नाइट के समय में तो इनमें फ्लावरिंग हो जाती है लॉन्ग डे प्लांट्स में। तो लॉन्ग डे प्लांट्स के जो एग्जांपल आते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग शॉर्ट नाइट प्लांट्स भी बोलते हैं। शॉर्ट नाइट प्लांट्स के जो एग्जांपल है, रेडिश है, मूली, स्पिनिच, पालक हो गया, वीट गेहूं हो गया, हो गया, तो हम लोग जो है लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहते हैं। इसके अलावा अगर बारिश हुई, अगर बारिश हुई तो इन पे असर पड़ेगा? नहीं, इनके ऊपर नहीं, इनको दिन का लेंथ चाहिए, बारिश से फर्क नहीं पड़ेगा। रात को डिटेक्ट करते हैं कि दिन है कि रात है, इनको पता रहता है कि यहाँ बादल की वजह से अंधेरा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि रात का कभी भी मतलब अगर बादल छा गए तो वो रात की तरह गहन अंधेरा इसमें जो है वो कंडीशन नहीं आ पाई। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्रकाश तो रहता ही रहता है। या वो जो कंडीशन है कि हाँ, फिर आता है थर्ड कंडीशन आता है डे न्यूट्रल या इंटरमीडिएट प्लांट। जो डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं उनमें न दिन का असर पड़ता है न रात का असर पड़ता है। जब आप उगाएंगे, जिस कंडीशन में भी उगाएंगे वो हमेशा उगेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर, खीरा, उसके ऊपर रात दिन का असर नहीं पड़ना। टमाटर में, सूरजमुखी में, गुलाब है, इनमें डे लेंथ का फर्क नहीं पड़ता। मेज है, इसमें डे लेंथ का या नाइट लेंथ का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये चीज हो गई फोटो पीरियडिज्म और 3 तरीके के प्लांट गार्नर एंड एलार्ड ने क्लासिफाई किया। फिर आते हैं फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। कई बार हम लोग प्लांट को आर्टिफिशियली फोटो पीरियड उसका हम लोग मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए प्लांट इज ग्रोन इन अनफेवरेबल फोटो पीरियड, मतलब किसी प्लांट को आप अनफेवरेबल फोटो पीरियड में ग्रो कर रहे हैं, यानी लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे कंडीशन में ग्रो करा रहे हैं अथवा शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग डे कंडीशन में ग्रो करा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको कुछ समय के लिए उसके फेवरेबल फोटो पीरियड टाइम में रख देते हैं और उसके बाद दोबारा फिर अनफेवरेबल कंडीशन में रख देते हैं, यानी कि किसी शॉर्ट डे प्लांट को आप लॉन्ग डे प्लांट की कंडीशन में उसको ग्रो करा रहे हैं, फिर उसको बाद कुछ दिन तक आप फिर वापस उसके शॉर्ट डे प्लांट वाले कंडीशन में ले आए, उसके बाद फिर दोबारा जो है आप उसको फिर अनफेवरेबल लॉन्ग डे कंडीशन में ले आएंगे तो फिर उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही वो लॉन्ग डे कंडीशन से शॉर्ट डे कंडीशन में आया, ठीक है, उसमें जो जो फ्लावरिंग के लिए जो साइकिल चाहिए थी ना, फेवरेबल साइकिल, वो साइकिल थोड़े दिन जब आपने उसको शॉर्ट डे कंडीशन में रखा तो साइकिल पूरी हो जाएगी। अब उसको फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको लॉन्ग डे में रखते हैं या शॉर्ट डे कंडीशन में रखते हैं। इस घटना को हम लोग फोटो पीरियोडिक इंडक्शन कहते हैं। यानी कि अगर कोई प्लांट, मान लीजिए कि किसी प्लांट को लेते हैं स्पिनिच कैसा प्लांट है? लॉन्ग डे प्लांट है। तो स्पिनिच यानी पालक, उसको लॉन्ग डे कंडीशन चाहिए। अब आपने क्या किया, स्पिनिच प्लांट को शुरू से शॉर्ट डे कंडीशन में ग्रो किया, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो किया। थोड़ा बड़ा हुआ तो आप उसको लॉन्ग डे कंडीशन में ले आए, यानी शॉर्ट डे कंडीशन से लॉन्ग डे कंडीशन, यानी अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन में ले आए। कुछ दिन रखने के बाद दोबारा फिर आप उसको शॉर्ट डे कंडीशन में ले आए, यानी फिर से वापस अनफेवरेबल कंडीशन में ले आएंगे तो उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ दिन जो आपने उसको फेवरेबल कंडीशन दे दी, दैट टाइम ड्यूरेशन इज सफिशिएंट टू कंप्लीट इट्स साइकिल ऑफ फ्लावरिंग, और इसी को हम लोग जो है फोटो पीरियोडिक इंडक्शन भी कहते हैं। अब आते हैं कि आखिर ये फोटो पीरियडिज्म होता क्यों है। इसमें 2 पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक तो होता है फाइटोक्रोम पिगमेंट और दूसरा होता है क्रिप्टोक्रोम पिगमेंट। इन 2 पिगमेंट्स की वजह से प्लांट्स में फोटो पीरियडिज्म होती है।
फोटो पीरियडिज्म के लिए जो फाइटोक्रोम पिगमेंट है ये दो फॉर्म में पाया जाता है। एक फाइटोक्रोम रेड जिसको हम लोग PR या P660 के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है फाइटोक्रोम फार रेड जिसको हम लोग PFR या P730 के नाम से जानते हैं। इसमें से जो P730 या जो PFR है वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होता है, यानी कि जो फाइटोक्रोम फार रेड है वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। जो PR और PFR दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। जो PR यानी फाइटोक्रोम रेड है वो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग इनिशिएट करता है और लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग इनहिबिट करता है। एंड द स्टिमुलस ऑफ द फोटो पीरियड इज परसीव्ड बाय द लीव्स। जो स्टिमुलस मिलता है फोटो पीरियड के लिए वो लीव्स के द्वारा जो है स्टिमुलस रिसीव किया जाता है। और एक रशियन साइंटिस्ट है चैलाख्यान, उन्होंने प्रपोज किया था कि फाइटोक्रोम की वजह से प्लांट में स्पेशल हार्मोन बनता है जिसको फ्लोरिजेन हार्मोन कहते हैं, और इस फ्लोरिजेन हार्मोन की वजह से प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये फ्लोरिजेन वेदर इट हैज इट्स एग्जिस्टेंस और नॉट। फिर जो दूसरा पिगमेंट है क्रिप्टोक्रोम पिगमेंट, ये भी लीफ में पाया जाता है और ये ब्लू लाइट और UVA रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो जो ब्लू लाइट या UVA रेडिएशन है वो क्रिप्टोक्रोम के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये क्या करता है कि जो प्लांट की जो सर्केडियन क्लॉक है, यानी प्लांट की जो जैविक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक, हर एक प्लांट की या हर एक ऑर्गेनिज्म की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जैसे आप निश्चित समय पर उठते हैं और निश्चित समय आने के बाद आपको नींद आने लगती है, वैसे ही प्लांट की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो क्रिप्टोक्रोम के द्वारा कंट्रोल होती है। और बोथ क्रिप्टोक्रोम एंड फाइटोक्रोम ये क्या करते हैं, लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग, डे लेंथ के अकॉर्डिंग प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर आता है फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन क्या होता है? फ्लोरिजेन एक हार्मोन है जो कि लीव्स में प्रोड्यूस होता है एंड एक्ट्स इन शूट एपिकल मेरिस्टेम। लीव्स में सिंथेसाइज होता है और शूट एपिकल मेरिस्टेम पर, जहां पर बर्ड्स बनते हैं फ्लावर्स के, वहां पर ये एक्ट करता है और वहां पर ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। एंड इट इज ऑल्सो ग्राफ्ट ट्रांसमिसिबल, यानी कि किसी एक प्लांट के शूट एपिकल मेरिस्टेम में जिसमें कि फ्लोरिजेन बन चुका है, उसको किसी दूसरे प्लांट के कट, मतलब जो उसमें आप कट लगा दीजिए, उसके ऊपर वो बड रख दीजिए जिसमें कि फ्लोरिजेन है, तो वहां भी ये फ्लावरिंग इंड्यूस कर देगा। यानी ग्राफ्ट के द्वारा भी फ्लोरिजेन अपना एक्शन शो कर सकता है। However, despite having been sought since 1930, the exact nature of the फ्लोरिजेन इज स्टिल डिस्प्यूटेड। बट स्टिल जो है, जो फ्लोरिजेन का जो कॉन्सेप्ट है, इस फ्लोरिजेन हार्मोन को अभी तक स्पष्ट रूप से व्याख्या इसकी नहीं की जा सकी है कि फ्लोरिजेन किस तरीके का होता है और इसके और बाकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ये जो है कुछ टॉपिक है इसके फोटोपीरियडिज्म के। नेक्स्ट आता है वर्नलाइजेशन या यारोवाइजेशन। जो वर्नलाइजेशन प्रोसेस है, ये रशियन बॉटनिस्ट लाइसेंको इन्होंने डिस्कवर किया था और इन्होंने सजेस्ट किया था कि द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट शॉर्टेंस द वेजिटेटिव ग्रोथ एंड हैसेंस द फ्लावरिंग। अगर किसी प्लांट को आप लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं तो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की वजह से प्लांट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो कम हो जाती है, यानी उसका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है और फ्लावरिंग जल्दी से हो जाती है। यानी मान लीजिए कि कोई पौधा 2 महीने तक वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, तीसरे महीने जाके उसमें फ्लावरिंग आती है। आप उसको अगर कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तो ये पॉसिबल है कि प्लांट केवल 1 महीने तक वेजिटेटिव ग्रोथ करे और तीसरे महीने की बजाय दूसरे महीने में ही फ्लावरिंग आ जाए। तो ये बड़ी बेनिफिशियल चीज है, यानी कि जो क्रॉप का ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। जो फसल आप 3 महीने में काटना चाह रहे थे वो अब 2 महीने में ही पक के तैयार हो जाएगी। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर। तो सबसे पहले लाइसेंको ने सबसे पहले ये बताया था कि आप प्लांट्स को अगर आप कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ प्लांट की कम होगी और फ्लावरिंग जल्दी हो जाएगी, समय से पहले हो जाएगी। इसी को चिलिंग ट्रीटमेंट भी बोलते हैं या वर्नलाइजेशन भी बोलते हैं।
वर्नलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो सीड्स होता है बीज को पानी में भिगोते हैं, कुछ देर उसको जर्मिनेट करते हैं, फिर उसको एक चैम्बर में ले आते हैं और 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर में उसको जर्मिनेट कराते हैं। फिर उस चैम्बर को हम लोग लो टेम्परेचर यानी 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर के रेंज में ले आते हैं और कुछ देर तक उसको उसी में रखे रहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। उसके बाद फिर उसको वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आते हैं। तो इस तरीके से प्लांट के सीड को चिलिंग ट्रीटमेंट मिल जाता है। नॉर्मल जर्मिनेशन टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री है। चिलिंग ट्रीटमेंट के समय जो टेम्परेचर होता है वो जनरली 1 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। फिर इसके बाद जब आप उस बीज को बोएंगे तो प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा और फ्लावरिंग ऐसे प्लांट्स में जल्दी हो जाएगी। ठीक, ऐसा देखा गया है कि जो एनुअल प्लांट्स होते हैं, एनुअल प्लांट्स जो एक साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, उनमें जो साइट ऑफ वर्नलाइजेशन है दैट इज द सीड या एम्ब्रियो में वर्नलाइजेशन का रिसेप्टर होता है और वो चिलिंग ट्रीटमेंट को एम्ब्रियो के द्वारा या सीड के द्वारा रिसीव करता है। इसके अलावा जो बाइनियल या पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, जो द्विवर्षीय या बहुवर्षीय प्लांट्स होते हैं, उनमें जो चिलिंग ट्रीटमेंट होता है वो उनके ग्रोइंग पॉइंट पे यानी एपिकल मेरिस्टेम पर दिया जाता है और उनको हर साल ये चिलिंग ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, तभी उसमें फ्लावरिंग समय से पहले हो पाएगा। ठीक, इन many plants which are grown in temperate climates, they require vernalization and must experience a period of low temperature to initiate or accelerate the flowering plants. कई प्लांट्स जो टेम्परेट रीजन में ग्रो करते हैं उनको वर्नलाइजेशन या चिलिंग ट्रीटमेंट का होना बहुत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, जिस साल स्नोफॉल नहीं होती है उस साल एप्पल बहुत कम आते हैं या उसमें जो फ्लावरिंग बहुत कम आएगी और उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ऐसे प्लांट्स को चिलिंग ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन या यारोवाइजेशन या चिलिंग ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक, तो ये कुछ हमने बताया। इसके अलावा जो जिबरलिन है, जिबरलिन चिलिंग ट्रीटमेंट को रिप्लेस कर सकता है। अगर प्लांट को चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं तो उसको जिबरलिन से ट्रीट कर दीजिए, आपको चिलिंग ट्रीटमेंट के बराबर का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ठीक, अगर वर्नलाइज प्लांट को हाई टेम्परेचर में एक्सपोज करेंगे तो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं डीवर्नलाइजेशन। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि एक हार्मोन वर्नलिन सिक्रीट होता है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस अभी तक कंफर्म नहीं है।